स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का यूज क्या है, अगर किसी ने कर रखी है, किसी को याद हो? हाँ, हुआ नहीं वो? क्या था क्वेश्चन, एक और बताना। एक ऐसा सरफेस होगा और यहां पर एक बेटा हल्की सी लेयर रखी होगी नीचे किसी लिक्विड की, ठीक है ना। इसके ऊपर बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा मानो पूरे टेबल पर ही है। चलो वो फर्क नहीं पड़ता वो उसका। ऐसा सोचो कि इस टेबल के ऊपर आपने हल्का सा पानी या ऑयल गिरा रखा है, तो पतली सी लेयर बन गई, इसको फिल्म बोल देते हैं। तो यहां पर एक वेट लटका रखा है हमने, 0.01 kg था। जीरो 0.085 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। और इस जो ये बेटा तो ब्लॉक दिया हुआ है, तो नीचे उसका बेस है बेटा, वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, या रेक्टेंगल टाइप होगा, कुछ भी होगा। उसका एरिया दे रखा है। एरिया कितना बेटा इसके बेस का? 0.01 है, 0.01 है। इसकी थिकनेस कितनी है बेटा? 0.3 मीटर, यानी कि इसको x मान लो। करो जी। तो क्या निकालना था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपने निकालना था। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? जो फोर्स लगती थी बेटा, विस्कस फोर्स फॉर्मूला था, हाँ जी, क्या यही होता था? हमारे सिलेबस में आप ज्यादातर क्वेश्चंस में V/X या V/L यूज कर सकते हो। बस मीनिंग चीजों को याद रखना, सिंबल के ऊपर मत जाना। X क्या है आपका? थिकनेस कितनी, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, और V वेलोसिटी चलो दी हुई। अभी देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक टेंशन लगेगी T, और इधर भी एक टेंशन लगेगी T। और इन केस में जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, कुछ नहीं बताया हुआ, तो आपने कांस्टेंट वेलोसिटी ही लेनी। मन नहीं है? चलो जी। तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या विचार है? जीरो होगा ना। तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाती है, अगर आपको ना पता हो तो। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मोशन लगा लो ना भाई। यहां पर देखना इसका वेट कितना है, तो टेंशन कितनी आ जाएगी? पुराना चैप्टर हल्का सा रिवाइज हो जाएगा, इतनी आएगी। सर एकदम से कैसे लिख दिया? ध्यान से देखो बेटा, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, एक्सेलरेशन जीरो। अगर आपको याद हो पुराना चैप्टर, वो लिफ्ट वाला बेटा, तो नेट फोर्स लिखते थे अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन। अगर नीचे आ रही तो बेटा नीचे कितना वजन लग रहा है उसका? 0.1 इंटू जी आएगा। मैंने यहां पर नहीं लिखा, गलती होगी, ठीक है ना, इंटू जी आएगा, माइनस अपवर्ड। अब इस फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता था। एक्सेलरेशन जीरो है ना, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां से ये T इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा न्यूटन, ठीक है ना भाई। एक 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, एक 10 रखोगे ना बेटा, एक कट जाएगा। T की वैल्यू बेटा इतनी आ गई, तो ये भी T इतना ही आया होगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स
जीरो होनी चाहिए। तो बेटा इसके बैकवर्ड जो फोर्स लग रही होगी कौन सी लग रही होगी, पकड़ेगी ना, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन समझ लो। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स आएगी यानी कि विस्कस फोर्स इक्वल टू हो जाएगी बेटा टेंशन की। ये लो जी। और सर इसका फॉर्मूला हम याद है, नेगेटिव साइन जस्ट ये बताता है कि अपोज कर रही है। कैलकुलेशन करते वक्त ना लो तो कोई बेटा बुरी बात नहीं, ठीक है। तो यानी कि मैं अगर मैग्नीट्यूड लूं ईटा ए वी बाई एक्स, तो टी की वैल्यू बेटा कितनी आई थी 0.1, तो ईटा आ जाएगा बेटा 0.1 मल्टीप्लाई बेटा एक्स डिवाइड बाय ए इंटू वी। सोल्व कर लो बेटा, 0.1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, थिकनेस 0.3, ठीक है ना। और अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, सर वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0.085, सर वो तो इस बोर्ड की दी हुई है ना, हमें तो लेयर की चाहिए थी, ऊपर वाली लेयर की। थोड़ा सा सोचो ध्यान से, ये भी तो उतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ब्लॉक भाई, जितनी से ये कर रहा है उतनी से तो ये कर रहा होगा। तो अगर ये इतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके साथ जो लेयर चिपक कर जा रही है बेटा वो भी तो उतनी स्पीड से मूव कर रही होगी, अलग थोड़ी आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी इसकी है वही इसकी आ जाएगी। तो वेलोसिटी बेटा आई आपकी, सॉरी एरिया बेटा कितना है आपका 0.01 और वेलोसिटी है बेटा 0.085। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बेटा कैलकुलेशन है वो आप कर लेना, ईटा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितना है बेटा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 0 आ गई। ये तो नीचे 1 है, ऊपर बेटा 2 0 इसकी आ गई, और 1/85 ऊपर बेटा 3 0 आ गई, ये कट गई बेटा। तो बाकी बेटा आप देख लेना। इसके बाद हाँ ऊपर से बेटा लाकर बेटा डिवाइड कर सकते हो, काट पीट सकते हो ना, 10 उतार सकते हो साथ में, फिर 5 से बेटा कट कर सकते हो। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया ना, आगे तो बेटा आपका मैथ का काम है। आ जाओ अब स्टोक्स से। ये जो फॉर्मूला बेटा अभी अभी किया, ये तब लगता है अगर कोई बॉडी लिक्विड के बाहर उसके कांटेक्ट में है, अगर लिक्विड के अंदर पूरी पूरी डाल दी जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टोक्स थ्योरम बेटा ये लिख लो, पहली बात ओनली वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है बेटा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, कोई और शेप आएगी तो स्टोक्स थ्योरम के बेटा हाथ खड़े, ये नहीं लगा पाओ। देखो जो विस्कस फोर्स थी ना, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती थी बेटा, मैंने बताया भी था। पहला बेटा शेप और साइज, शेप या साइज। दूसरा बेटा किसके ऊपर है, स्पीड। एरिया बेटा उसका साइज में कवर हो जाएगा ना, साइज क्या है, क्या सिस्टम है। स्पीड तीसरा बेटा ईटा पे। इन 3 चीजों पर मेनली वो डिपेंड करती है। अच्छा हमारे केस में
स्पीड तो ठीक है ना, कुछ स्पीयर है किसी स्पीड से बेटा मूव कर रहा है लिक्विड में या एयर में, ईटा भी बेटा पता लग जाएगा। साइज, स्फेरिकल बॉडी का साइज बेटा किससे बता सकते हो? रेडियस से। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। तो मतलब इस केस में स्टोक्स होंगे, जो बेटा स्फेरिकल बॉडी है उसके लिए साइज का बेटा क्या लिख लो आप? रेडियस। रेडियस पता लग गई, स्फेरिकल बॉडी का बेटा साइज तो अपने बता सकते हो क्या सिस्टम क्या है। अब आपको ना सेकंड चैप्टर की याद आएगी, उसका काम भी याद आएगा। ये जो फोर्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटा? रेडियस के। पावर का मुझे नहीं पता, यहां पर इस फॉर्मूले को ऐसे ड्राइव किया जाता है, पावर की बेटा पावर की जगह ए ले लेते हैं। और किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर, तो पावर बी लेते हैं। किस पर डिपेंड करता है? ईटा पर, पावर सी लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले से बेटा इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब यहां से बेटा कांस्टेंट निकल कर आता है जिसको के बोल देते हैं, आर ए वी बी ईटा से। आर बेटा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सॉरी के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो डायमेंशनली दोनों इक्वेशन को बेटा इक्वेट कर देते हैं, एबीसी की वैल्यू निकल आएगी। फोर्स के डायमेंशनल क्या होते हैं बेटा? एम एल टी माइनस 2, ये पता होने चाहिए अब तक। के बेटा कुछ होते नहीं, आर के कितने होते हैं? एल, एल की पावर क्या है बेटा? ए। वेलोसिटी क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होता था, एल टी माइनस। पावर में बेटा क्या लिख दें? बी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा कितने होते थे, याद है किसी को? एम L1 माइनस ये वाला। पावर में बेटा सी लिख दो। अब क्या करना है बेटा? देखो पावर को इकट्ठी कर लो, पहले नीचे गिरा देते हैं सभी के ऊपर। ये बी पावर बेटा एल के ऊपर आएगी तो एल की पावर बी, टी के ऊपर आएगा तो बेटा ये आ गया। ये सी एन के ऊपर आएगा तो एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी, टी की पावर माइनस। अब इधर क्या करो? एम की पावर कितनी है? एम की पावर सी। एल की पावर बेटा क्या क्या आ जाएगी? एल की पावर ए आ गई प्लस बी आ गई और माइनस का सी आ गई। टी की पावर बेटा क्या आ जाएगी? माइनस बी माइनस सी। कंपेयर करो तो बेटा बोथ साइड। एम की पावर इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो बेटा यानी कि कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है। आगे एल की पावर इधर 1 है, इधर एल की पावर कितनी है बेटा? ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। टी की पावर बेटा इधर बेटा -2 है और उधर बेटा कितनी है? सी की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल रखी है ना, इन तीनों से ए बी सी की वैल्यू निकालो। सी की तो बेटा ऑलरेडी आ गई 1, इसमें डाल दो सी की वैल्यू, इसको इधर ले आओ। -2 + 1 इक्वल टू -b, तो ये -1 आ गया तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। अच्छा जी, तो a की वैल्यू बेटा इसमें डाल दो, इसमें a प्लस b की वैल्यू कितनी आई? 1 और c की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, तो ये तो बेटा कट गया ना, a की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। तो ए बी सी की वैल्यू 1 आ गई। तो बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला आया के आर वी, और इस के को एक्सपेरिमेंटली निकाल दिया। इस के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 पाई आर। ये है बेटा आपकी विस्कस फोर्स एक स्फेरिकल बॉडी के लिए। कुछ बुक्स में बेटा नेगेटिव साइन भी यूज कर लेते हैं, और वो बेटा आपको पता है किसके लिए करते हैं कि ये फोर्स कैसी है?
अपोजिंग फोर्स है। तो स्पेरिकल बॉडी के लिए बेटा, स्पेरिकल बॉडी के लिए आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, विस्कस फोर्स जितनी रेडियस बड़ी होगी उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा, जितनी भी ज्यादा होगी उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा, जितना एन ईटा ज्यादा होगा उतनी विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इन फैक्टर पर डिपेंड करती है बेटा, आप देख सकते हो, यहां से भी किया हुआ है, वैसे पावर आ गई बस। अब इस टॉपिक में बेटा किसी को डाउट हो? हाँ जी, है किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। अभी हमने देखा कि विस्कस फोर्स लग रही है, मतलब कोई चीज गिर रही है लिक्विड में, उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रही है जो उसकी वेलोसिटी को कम करना चाह रही है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो विस्कस फोर्स इतनी लग जाती है कि वो जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाती है। क्या विस्कस फोर्स स्पीड के साथ साथ बढ़ेगी? मैंने एक बॉल पकड़ी हवा में, मान लो मैं बादलों में चला गया उड़कर ना, मैंने वहां से पानी की ड्रॉप निकाली और उसको पकड़ लिया। अब फिलहाल इसकी वेलोसिटी 0, इस पर विस्कस फोर्स 0। अब इस पर जब मैं छोड़ूंगा तो क्या लगेगा? एक mg वेट लगेगा इसके नीचे की तरफ, ठीक। तो अब mg नीचे की तरफ लगेगा, विस्कस फोर्स लग रही है बेटा, बायोंसी लगेगी, वो दोनों तो लगना उसी टाइम शुरू हो जाएंगी, लेकिन विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि बायोंसी और वेट को और विस्कस फोर्स को मिलाकर नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। देखते हैं क्या सिस्टम होता है, पूरा डेरिवेशन देखते हैं। मान लो बेटा आपने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर पानी भर दिया और मैंने एक बॉल यहां से नीचे की तरफ फेंकी ऊपर से, ठीक है। अब मान लो ये यहां पर पहुंच चुकी है, रास्ते में कहीं बेटा यहां पर है। फिलहाल इस पर देखो, आपको क्या बताया गया, लिक्विड की डेंसिटी क्या बताएगी, रो या सिग्मा? लिक्विड की डेंसिटी क्या बताएगी आपको, रो या सिग्मा? सिग्मा। और बेटा इस बॉडी की डेंसिटी क्या मान लो, रो मान लो। तो कह रहा हूं सिंपल पर मत जाना, उनका मतलब समझना आप। अब क्या करना है, इस पर बेटा कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी? आप सभी को पता है कि एक इसके ऊपर mg लगेगा, और बेटा लिक्विड है तो बायोंसी फोर्स लगाएगा, तो मतलब अपवर्ड एक बेटा बायोंसी फोर्स भी तो लगेगी ना। और कौन सी लगेगी बेटा? विस्कस फोर्स लगेगी। तो बेटा विस्कस फोर्स भी बेटा अपवर्ड लगेगी। विस्कस फोर्स को मैं सिंपली F लिख देता हूं, F के पैरों में मान लो V डाल देते हैं समझने के लिए। ये दोनों जैसे बेटा लिक्विड में एंटर कर गया, बताना जैसे लिक्विड में एंटर कर गया, ये जो इसका वेट जो नीचे लग रहा है, मान लो ये बायोंसी फोर्स जो भी लग रही है, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है ना। तो चेंज क्या होगी टाइम के साथ साथ? विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स स्टार्टिंग में नीचे आ रहा था, कॉमन सी बात है, mg क्या होगा? ज्यादा होगा। शुरुआत में बेटा अगर बॉल नीचे गिर रही है मान लो, तो mg जो वेट होगा इसका ज्यादा ही होगा। अगर ये ज्यादा है, बायोंसी कम है, तो इस थोड़ी देर बाद विस्कस फोर्स बायोंसी के फेवर में आना शुरू हो जाएगी। मतलब जिधर बायोंसी लग रही है उधर विस्कस फोर्स है और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि एक टाइम बाद इनका सम और इसका नेट 0 आ जाएगा। शुरुआत में ज्यादा थी, मान लो शुरुआत में 10 थी और बायोंसी फोर्स मान लो 2 लग रही है, समझ गए।
अब जैसे स्पीड बढ़ेगी लिक्विड में आने के बाद, तो जो बेटा दूसरी फोर्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो स्टार्टिंग में 1 थी, फिर बेटा 2 होगी, ऐसे करते करते बेटा वो 8 तक पहुंच गई, तो बैलेंस हो जाएगा और इस पर नेट फोर्स बेटा 0 हो जाएगी। भाई वो डिपेंड करता है कि इसकी जो नीचे लिक्विड है वो है कितना। रियल लाइफ में हो सकता है बेटा किसी की जो स्पीड, जो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करनी थी, उसके लिए ज़्यादा लेंथ चाहिए थी, आपने छोटे से बीकर में डाला है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि उस बीकर की लेंथ कितनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में हो जाए, हो सकता है कहां जाकर हो, वो डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से, जो बेटा इस केस में जो वेट है इक्वल टू आ जाएगा बेटा बायोंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। वेट को बेटा आप mg भी लिख सकते हो, और बायोंसी फोर्स को क्या लिख सकते हो, ध्यान से बायोंसी फोर्स लिख सकते हो रो नहीं, इस बार सिग्मा आएगा, लिक्विड की डेंसिटी, रो इंटू बेटा जी, वॉल्यूम किसका, इस बॉल का वॉल्यूम, पानी में अंदर है ना पूरी पूरी बेटा, ये आ गया बायोंसी फोर्स, प्लस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था स्फेरिकल बॉडी के लिए, 6 पाई वी आर ईटा, ठीक है ना। अब ये जो v आती है ना, जब देखो जब नेट फोर्स 0 है तो जो वेलोसिटी आती है वो क्या होती है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो ये आपने v निकालना है। अच्छा, इस मास को ना, इस बॉल के मास को मैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में ही लिख देता हूं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। इसको ऐसे रहने दो, इसमें ऐसे इस मास को हटा देते हैं यहां से। ये मास किसका था, बॉडी का। तो बॉडी का मास कितना होता है बेटा, देखो बॉडी की डेंसिटी कितनी थी, बॉडी की डेंसिटी रो, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बॉडी के लिए बेटा मास कितना जाता है, ये यहां डाल दो, रो वी जी इक्वल टू रो जी वी सॉरी सिग्मा प्लस 6 पाई वी आर। भैया आपने v, इसको ना t लिख देते हैं इसके पैरों में, टर्मिनल वेलोसिटी है। चलो इसको बेटा इधर ले आओ, माइनस सिग्मा जी वी इक्वल टू 6 पाई वी टी। भाई ध्यान से देखो ना, ये क्या किसका वेट है, इस बॉल का, ठीक है। तो बॉल का जो वेट होता है उसमें मास को लिख सकते हैं मास, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, तो ये बॉल की आएगी ना, तो वॉल्यूम भी बॉल का आएगा। जब बायोंसी फोर्स लिखी तो ये हमने ये कंसीडर की पानी के अंदर चल रही है, तो डिस्प्लेस उतना नहीं करेगी जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। तो ये आ गया। क्या बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, v एंड g, बचेगा क्या बेटा, रो माइनस। अच्छा इस ये जो ये साथ वाले फ्री फंड की चीजें बैठी है ना बेटा, इसको नीचे ले आओ, 6 पाई आर और ईटा, ये आ गई बेटा आपकी टर्मिनल वेलोसिटी फिलहाल के लिए, ठीक है। एक तो बेटा फॉर्मूला ये याद रख सकते हो, लेकिन स्पीयर का जब वॉल्यूम ही पता है बेटा क्या होता है, स्पीयर का वॉल्यूम ही पता ना क्या होता है बेटा, स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 बेटा, इसको डाल दो तो VT कितना आ जाएगा बेटा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में बेटा G आ गया और नीचे बेटा आ गया 6
पाई आर। पाई से बेटा पाई मर गया, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। ऊपर बचेगा बेटा 2r² g, नीचे बेटा 3 3 नीचे आ जाएगा 9, एक फॉर्मूला बेटा ये आ जाता है 2r² g रोमन सिग्मा 9। ठीक है जी। देखो अगर ये फॉर्मूले आपका माइंड पूरा शार्प है कि फॉर्मूले को फटाफट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर इस और फॉर्मूला भूल गए बाकी सारा को प्रोसेस आप कर लेते हो तो बेटा फटाफट रफली सा इसको ड्रॉ करना सीख लिया करो, ताकि 1 मिनट के अंदर अंदर किसी को दिखाना थोड़ी हमने अच्छे से करके रफली सा हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकें फटाफट। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी बेटा किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है और विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जी तो चलो हम कांस्टेंट लेते हैं ज्यादातर यहाँ, यानी जी चेंज होगा। अगर आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो जी भी चेंज हो सकता है अगर काफी हाइट पर आप जा रहे हो। और ये बेटा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो यानी कि VT इसके, अच्छा अगर आप G के भी लिख सकते हो, इन डेंसिटीज के बेटा डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, ना कि डेंसिटी के, ये भी याद रखना। यहां पर अब खुद बताओ मुझे, अगर 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 इस बॉल की डेंसिटी इस लिक्विड से ज्यादा है तो नीचे आएगी, नीचे आएगी और कभी ना कभी तो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेगी, मतलब आती आती कभी ना कभी तो कांस्टेंट स्पीड से आना स्टार्ट कर देगी। अगर मतलब मैंने क्या बोला, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ध्यान से देखो, अगर बेटा रो ज्यादा है सिग्मा से तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी ना। देखो ध्यान से, ये ज्यादा ही कम है तो पॉजिटिव, अगर ये ज्यादा है तो बेटा VT क्या आएगी? पॉजिटिव। और VT पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बॉडी डाउनवर्ड आते आते अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर रही है, डाउनवर्ड आते आते, याद रखना। तो लिख लो बेटा, इसके बाद इसके नीचे लाइन लिख लो। इसका मतलब ये है, टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये है कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते आते अपनी, कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते आते अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर रही है। अच्छा, अगर उल्टा काम हो जाए, बॉडी की डेंसिटी कम है लिक्विड से, जैसे बेटा एयर बबल, पानी के अंदर एयर बबल बनती है ना, अब उसके अंदर एयर ट्रैप है, एयर की डेंसिटी पानी से कम होती है और वो एयर बबल बेटा कहां आएगी? ऊपर की तरफ आएगी ना। तो इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। अगर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ गई तो मतलब क्या है कि बॉडी अपवर्ड आते आते अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगी, ऊपर आते आते। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन का भी सोचा, छोटा सा कंसेप्ट है, आप ज्यादातर सोचते हो, कोई एप्लीकेशन बता सकता है इसकी अच्छे वाली एप्लीकेशन? टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी एप्लीकेशन बेटा क्या आएगी? पहले तो मैंने कई बार बताई हुई है बेटा, अगर आपका एटमॉस्फेयर ना होता, ठीक है ना, तो पहली बात हम भी ना होते। रेन ड्रॉप बेटा जब ऊपर से गिरती ना, तो अब क्या है,
मैंने कहा था फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, लिक्विड एंड गैस। तो बेटा अगर एयर की रेन की ड्रॉप एक गिर रही है ऊपर से नीचे, तो उसकी स्टार्टिंग स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और फिर लगती है उसके ऊपर विस्कस फोर्स, और एक टाइम के बाद बेटा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो आपके ऊपर जब आकर लगती है तो इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं लगती, उसकी स्पीड कम होती है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है बेटा, ठीक है ना, रेन ड्रॉप्स स्मॉल स्पीड। टेस्ट में क्वेश्चन था, तो बेटा अर्थ से अगर आप रेडियस मेजर करोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी अगर वो बहुत ज्यादा हाइट से नीचे की तरफ। 33 क्वेश्चन था। एयर की जो ड्रॉप है, एयर कह रहा हूं, रेन की ड्रॉप है ऊपर से गिर रही है काफी ज्यादा हाइट से, तो अर्थ से अगर रेडियस मेजर करोगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने कांस्टेंट स्पीड से आना है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से आना है। मान लो बेटा यहां पर पहुंच गया मैं, ये कितनी हाइट है, मान लो 3-4 किलोमीटर है, ठीक है, और ये आते आते कभी ना कभी अपनी एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। अगर मैं अर्थ से हाइट देखूं तो रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है इंडिपेंडेंट होगी एच के। कहीं सोचो भी नीचे आते आते बढ़ेगी, कई बच्चे सोचते हैं सर यहां से मैं छोड़ू तो बढ़ती है ना, यहां से छोड़ोगे तो बढ़ेगी, कॉमन सेंस है, लेकिन ऊपर से आते आते जब रेन ड्रॉप नीचे आएगी तो उसको टाइम मिल जाएगा विस्कस फोर्स को कि नेट फोर्स 0 हो जाए और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आए। समझ के बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर एक आदमी जहाज से गिरता है, ठीक है ना, अगर एक आदमी जहाज से गिरता है, कॉमन सेंस है कि वो भी अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी ना टर्मिनल, वो इतनी ज्यादा होगी कि जब वो अर्थ के साथ आकर टकराएगा ना तो बेशक उसकी हड्डी टूट जाएगी, और वो हम चाहते नहीं, ठीक है। तो पैराशूट से क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है पैराशूट से? अब जैसे बेटा एक हवा में आते हैं ना, वो जैसे देखते हैं कि स्पीड अब कांस्टेंट हो गई है, ठीक है ना, तो अपना पैराशूट ओपन कर लेते हैं। पैराशूट ओपन करने से बेटा उसके ऊपर का एरिया बढ़ गया, जैसे बेटा एरिया बढ़ा या रेडियस बढ़ी तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसी विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उस केस में विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा आपकी कम हो जाएगी, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी उस बंदे की होगी बहुत ही कम होगी, मतलब थोड़ी सी स्पीड से जब नीचे गिरते हैं तो आपने देखा होगा बेटा इतनी ज्यादा नहीं होती। और जब गिरते हैं ना आदमी नीचे, आपने फिल्मों में देखा होगा शायद, तो हाथ ऐसे फैलाकर रखते हैं, टांगे और हाथ दूर दूर रखते हैं ताकि उनका एरिया क्या है, बढ़ सके। आपने फिल्म देखी है कोई क्या, हवा में फाइट होती हो, ऊपर से गिर रहे हैं, एक फिल्म थी रेस 3 तो नहीं है, मैंने कहीं देखी थी, उस मतलब वो दूसरी चाइनीज शायद, अच्छा फेमस है, उसमें मतलब वो हवा में कुछ चीज फेंकती है, मान उसके लिए कंपटीशन ही होता है, मान उसमें मैंने ऑब्जर्व किया था थोड़ा सा कि जब तो अपनी स्पीड बढ़ानी हो तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, ठीक है, एरिया कम हो जाता है, स्पीड बढ़ गई मान लो, और जब उसमें स्पीड कम करनी होती है तो ऐसे कर लेते हैं, या कह लो 4-5 बंदे हाथ पकड़ लेते हैं दूसरे का, तो वो कुछ केस था। तो टर्मिनल वेलोसिटी की हेल्प से बेटा आदमी जहाज से कूदकर भी जिंदा हो सकता है, काफी, ठीक है ना। ये तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा सकता हूँ, कल भी दिखाया था, इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं,
ये लैमिनर फ्लो है, आपको इस ऑयल का दिख रहा होगा। चलो ये देखो, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। पहली चीज ये ऑब्जर्व करो कि जो ये एयर ड्रॉप है इसके अंदर, ये बड़े प्यार प्यार से ऊपर आ रही है। तो मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ टर्मिनल। अगर मैं इस बॉल को इसके अंदर फेंकता हूं तो देखना क्या होगा, ये बड़े आराम आराम से नीचे जाएगी, ठीक है ना। ये देखो, तो ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी से अटेन कर दी, जल्दी ही कर दी, ठीक है। अगर खाली में बेटा करेंगे तो घिस जाएगी, ठीक। तो ये इसके बाद में रेनॉल्ड नंबर आता है, आपने किया होगा रेनॉल्ड नंबर। ग्राफ कर सकते हैं बेटा, कोई पूछे टाइम और डिस्टेंस के साथ, टाइम या डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी ग्राफ क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो मैं अगर आपसे यही ग्राफ पूछता थर्ड चैप्टर में कि बेटा इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम लगा लो या फिर क्या लगा लो, डिस्टेंस। एक बॉडी ऊपर से गिर रही है, ठीक है ना, तो टाइम और वेलोसिटी का क्या करा, आप कॉमन सेंस के ऊपर वेलोसिटी बढ़ेगी, पढ़ रखा ना ये तो। बट अगर ज्यादा हाइट से गिर रही है तो ये बढ़ती 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 बेटा कांस्टेंट हो जाएगी, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोल देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो धीरे धीरे अपने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करें। असली ग्राफ ये रहेगा, नोट कर सकते हो। ये होंगे आपकी क्या होते हैं, रेनॉल्ड नंबर रेनॉल्ड तो 2000 तक जब तक रेनॉल्ड नंबर होता है 2000 तक, तब तो स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो होता है, और अगर 3000 से ऊपर चला जाए तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। चलो देखते हैं, ठीक कह रहे हो आप। रेनॉल्ड नंबर इसका यूज बहुत ही अच्छा है। मान लो देखो लिक्विड पढ़ रहे हो ना, लिक्विड के फ्लो को पढ़ रहे हो, और बेटा पाइपलाइन में क्या जाता है, आपका तेल जाता है, और दूर जहां पानी ना हो बेटा आप पानी भी पहुंचा सकते हो पाइपलाइन से। तो उस पानी का फ्लो कैसा है, लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो। अगर बेटा लैमिनर फ्लो होगा तो एनर्जी का लॉस कम होगा, और अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो एनर्जी का लॉस ज्यादा। हम चाहते हैं कि एनर्जी का लॉस कम हो, तो चलो देखते हैं। अब रेनॉल्ड नंबर से ये पता चलता है कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या तो वैसे एन ए से कर देते हैं, और कई लोग बेटा आर से भी कर देते हैं रेनॉल्ड नंबर। आप कौन सा करवाएंगे, एन ए करवाएंगे। चलो एन ए लिख देते हैं। की फ्लो लैमिनर टर्बुलेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए और ये फॉर्मूला वैलिड है बेटा, वैलिड फॉर क्यू मतलब क्लोज। एक होता है जैसे आपने देखा हो किसी नाले में पानी जा रहा है, ऊपर से नाला क्या है, खुला हुआ है, ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है नहीं। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, अगर किसी क्लोज पाइप में ट्यूब में बेटा पानी जा रहा है,
दोनों में फर्क होता है, क्लोज पाइप में पानी जा रहा है और ओपन पाइप में पानी जा रहा है, ऊपर से खुली हुई। अगर ओपन पाइप में आप एक छोटा सा पाइप लगा दोगे, क्या उससे पानी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लेकिन अगर वही क्लोज पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, उसके ऊपर होल करके एक छोटा सा पाइप लगा दोगे, उससे पानी बाहर आएगा। एक क्लोज पाइप है बेटा, उसमें से पानी जा रहा है, तो आपने उसके ऊपर छोटा सा होल करके बेटा एक छोटी सी पाइप लगा दी, इस पाइप से पानी बाहर निकलेगा ना। दोनों फ्लो क्या है? डिफरेंट है। तो यहां पर बेटा V क्या है? ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और रो बेटा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड बेटा, हम लिक्विड। D क्या बेटा? डायमीटर ऑफ ट्यूब, और बेटा एटा पता क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। छोटी सी बात है कि अगर ये नंबर देखो, रेनॉल्ड नंबर डायमीटर पर डिपेंड करता है। जब पाइप में बिछानी है तो इंजीनियर बता देंगे कि कितना डायमीटर आपको रखना है, और किस पर डिपेंड करता है? विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भी आप ऑयल फ्लो करवा रहे हो या पानी करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, अलग अलग होगा, ठीक है। इसके साथ डेंसिटी भी बेटा वाटर की अलग होगी, ऑयल की अलग। और ये क्या है? स्पीड। स्पीड तो बेटा आप पाइप में बिछने के बाद भी सेट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। तो अगर Na लेस देन है 1, अगर रेनॉल्ड नंबर कैसा है बेटा? 1 से छोटा है, तो बेटा फ्लो कैसा है? फ्लो इज स्ट्रीमलाइन या लैमिनर बोल सकते हैं। अगर Na ग्रेटर देन 2000 है तो बेटा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। इनके बीच बेटा ऐसे हालात होंगे बेटा, किसी में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है और किसी भी डिस्टरबेंस के कारण, ठीक है ना। इनके बीच बेटा अनस्टेडी बोल देते हैं। अगर Na 1000 से तो बेटा बड़ा है, लेकिन 2000 से छोटा है, तो फ्लो बोल देते हैं। सर हमें 2000 से नीचे वो करा दिया स्ट्रीमलाइन, और 3000 से ऊपर हो गया। बेटा एक और बात मैं बता दूं मैं आपको, ये वैल्यू, ये नंबर फिक्स नहीं है, आपको डिफरेंट बुक के हिसाब से डिफरेंट मिल सकते हैं। तो ये देखिए 1000 ही फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कहते हैं अगर Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 आ, इस फ्लो को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल फ्लो। इस फ्लो को बोल देते हैं क्रिटिकल फ्लो। अगर Na की वैल्यू पूरी 1000 आ गई तो क्रिटिकल। और अगर मैं इसमें 1000 डाल दूं इस फॉर्मूले में, और ये जो वेलोसिटी मिलेगी बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी मिलेगी, तो जो ये Vc आएगा ये मिल जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की फॉर्मूला मिल जाएगा m 7000 लग गया, तो नीचे बेटा रो इनटू क्रिटिकल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? विस्कस की या नॉन विस्कस की? देखो n ज्यादा होगा तो Vc ज्यादा है। मतलब अगर आप किसी पाइप में ऑयल फ्लो करा रहे हो, ये वाला ऑयल, इसको मान लो आप ज्यादा स्पीड तक भी भेज सकते हो क्योंकि इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो टर्बुलेंट बनाएगा, लेकिन इससे नीचे नीचे ठीक रहेगा ना लैमिनर फ्लो। तो
अगर बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी मान लो अगर 50 समझ रहे मीटर पर सेकंड है ऑयल में, तो वाटर की इससे कम, वाटर को कम स्पीड पर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। और बेटा बाकी डेंसिटी और वो भी फैक्टर है ही है मान लो, तो ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है। तो इसके बाद आपने वो की होगी बेटा